रीट की मुख्य परीक्षा के पहले दिन ही जोधपुर में एक गिरोह को दबोचा गया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए 5 लोगों ने प्रवीण बिश्नोई नाम के स्टूडेंट से 40 लाख रुपए में पेपर का सौदा किया था। सांचौर निवासी स्टूडेंट सुबह ही पारी में एग्जाम देकर चला गया। उन्होंने 10-10 लाख रुपए में अभ्यर्थियों से डील की। हालांकि गिरोह ने किसी से पैसे नहीं लिए थे। ये गिरोह बनाड़ रोड पर मैरिज गार्डन में परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर हल कर रहा था। इनमें 19 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं। आज सुबह डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की सूचना पर मैरिज गार्डन है, थाना बनाड़, वहाँ पर लगभग 29 अभ्यर्थियों को डिटेन किया गया और साथ में 4 से 5 जो एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह होता है पेपर लीक वाला, उन लोगों को डिटेन किया गया। उसमें प्रथम दृष्टया जो उनके पास पेपर मिला, व्हाट्सएप पेपर था, वो हमने मिलान कर लिया है। प्रथम दृष्टया वो नहीं मिलान हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उनको डिटेन करके पूछताछ करते हैं। एमबीबीएस में छात्रों को प्रवेश कराने और नौकरी लगाने के नाम से 1 करोड़ 37 लाख रुपए की ठगी करने वाले मास्टरमाइंड दलाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार रवि चौधरी ने जोधपुर के कोचिंग सेंटर संचालक से ठगी की थी। डीसीपी ईस्ट ने यह बताया कि लाल गहलोत निवासी लक्ष्मीनगर जोधपुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो जोधपुर में कोचिंग सेंटर चलाता है। अखबार में एमबीबीएस में एडमिशन कराए जाने का विज्ञापन देखकर रवि चौधरी से उसने संपर्क किया था। लाल गहलोत ने आगे बताया कि मैं जोधपुर में कोचिंग सेंटर चलाता हूं और साथ ही रवि चौधरी ने राजस्थान के किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवाने की उससे बात कही थी। इस पर रवि चौधरी को उसने व्यक्तिगत रूप से 2018 में 3 छात्रों के एमबीबीएस में प्रवेश दिलाने के लिए 60 लाख रुपए दिए थे। करीब 8 महीने बाद उक्त छात्रों का एडमिशन नहीं होने पर उसने उसके 60 लाख रुपए तो वापस कर दिए और उसके बाद रवि चौधरी ने उसे नीरज कुमार सिंह नाम से एक शख्स से मिलवाया, जिसको उसने एम्स दिल्ली में डॉक्टर बताया था। इसी वजह से उसने 1 करोड़ रुपए दे दिए, मगर उसके बाद उसके वो 1 करोड़ लेकर के दोनों ही डॉक्टर फरार हो गए। राजस्थान में शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ। लाखों अभ्यर्थी इस घड़ी के लिए कई सालों तक मेहनत करते हैं और अपना भविष्य बनाने के लिए परीक्षा देते हैं, लेकिन सालों की मेहनत सिर्फ 5 मिनट की लापरवाही के कारण डूब भी जाती है। ऐसी ही लापरवाही की एक घटना आज उदयपुर से सामने आई। अन्य जिले से उदयपुर परीक्षा देने आया एक युवक परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह गया। यही नहीं, वो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र के बाहर ही फूट फूट कर रोने लगा, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस अभ्यर्थी ने मिन्नतें की, फिर भी नियमों से बंधे हुए अधिकारियों ने युवक को परीक्षा में नहीं बैठने दिया। दरअसल ये घटना उदयपुर शहर में बनाए गए परीक्षा केंद्र धान मंडी स्कूल की है। यहाँ लोगों को एक युवक परीक्षा केंद्र के दरवाजे के पास सीढ़ियों पर फूट फूट कर रोता हुआ दिखाई दिया। दरवाजे के अंदर पुलिसकर्मी और परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मचारी थे। फिर किसी राहगीर ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। जब युवक रो रहा था तो राहगीर उसके पास पहुंचे। अभ्यर्थी रोते हुए कह रहा था कि वो ट्रैफिक जैम में था तो परीक्षा केंद्र पर 5 मिनट से देरी हो गई। वो ये कह रहा था कि उसे प्लीज परीक्षा में बैठने दिया जाए। इसी दौरान एक महिला भी वहां पर आई, जो भी देरी से आई थी। वो बोलते दिख रहे थे कि 2 साल के बच्चे को वो घर पर छोड़कर आई है और एक बच्चा वो सामने है। महिला कह रही थी कि उसे प्लीज परीक्षा में बैठने दिया जाए। फिर लोगों ने कलेक्टर ताराचंद मीणा तक बात पहुंचाई, लेकिन नियमों के कारण दोनों अभ्यर्थियों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। दरअसल परीक्षा में नियम है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुंचना होता है। फिर भी कई जगह अभ्यर्थी लेट हो जाते हैं। ऐसे में वो परीक्षा से वंचित रह जाते हैं। सीसीएल 2023 जयपुर में अपने नए स्वरूप में 25 और 26 फरवरी को जयपुर में धूम मचाने के लिए तैयार है। एक T20 मैच 10 ओवर का होगा और 2 पारियों में खेला जाएगा। आपको बता दें, फिल्म उद्योग के तेलुगु वॉरियर्स, कर्नाटक बुलडोजर, चेन्नई राइनोज, केरल स्ट्राइकर्स, बांग्ला टाइगर्स, भोजपुरी दबंग्स, मुंबई हीरोज और पंजाब के शेर का प्रतिनिधित्व करने वाली 8 टीमों के सिने सितारों के साथ क्रिकेट और मनोरंजन की ये पेशकश होगी। साथ ही सीसीएल 2023 ताज के लिए ये प्रतिस्पर्धा खेली जाएगी। T20 मैच में प्रत्येक टीम टेस्ट मैच की तरह ही 2 पारियां खेलेगी, लेकिन हर एक पारी अधिकतम 10 ओवर्स की होगी। पावर प्ले प्रत्येक पारी के पहले 3 ओवर के लिए लागू रहेगा। पहली पारी में 1, 2 और 3 स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए आने वाले बल्लेबाज को दूसरी पारी में 1, 2 और 3 स्थान पर बल्लेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वो दूसरी पारी में नंबर 4 से ही बल्लेबाजी के लिए उतर सकते हैं। पहली पारी के पावर प्ले में गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज दूसरी पारी के पावर प्ले में गेंदबाजी नहीं कर सकते।
सरकारी योजनाओं और राइट टू हेल्थ बिल को लेकर चल रही खींचतान के बीच राजस्थान प्रदेशवासियों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में सभी निजी अस्पतालों में बंद सरकारी योजनाओं को शुरू कर दिया गया है। इससे इलाज के लिए भटक रहे मरीजों को राहत मिलेगी। कमेटी की ओर से बीती रात ये आदेश जारी किए गए थे। इससे पहले शुक्रवार को दिन में ही स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी ने इस पर चर्चा के लिए बैठक की थी। आपको बता दें, स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर सुनील चुग ने ये कहा था कि हमारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से वार्ता हुई। हमने बिल को लेकर बैठक में चर्चा की। इस बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों ने सरकारी योजनाओं को वापस शुरू करने को लेकर सहमति जाहिर की। कमेटी की ओर से देर रात इसके लिए आदेश जारी किए गए। प्रदेश में सभी निजी अस्पतालों में सरकारी योजनाओं को शुरू कर दिया गया है। बैठक के बाद अब फिलहाल निजी अस्पतालों में 10 मार्च तक सरकारी योजनाओं के विरोध को स्थगित करने की सहमति बनी है। डॉक्टर चुग ने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे विरोध से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से मरीज परेशान हो, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पताल 10 मार्च तक सरकार के रुख का इंतजार करेंगे। उसके बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल का विरोध अब भी जारी है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।